चलो बच्चों, तो हम आज ये क्वेश्चन करते हैं प्रश्न वाली 1.4 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का। ये आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास का मान लीजिए डी, उसके अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो चलो करते हैं इसको। तो बच्चों ये हो जाएगा, इसका परिधि क्या है बच्चों? ये सी हो जाएगा। इसका परिधि हमें दिया गया है और इसकी व्यास की लंबाई बच्चों कितनी दी गई है? डी। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों? मान लेते हैं हम इसका त्रिज्या आर है। ठीक है बच्चों, त्रिज्या मान लेते हैं आर है। तो बच्चों इसकी परिधि मतलब ये सर्कल की ये जो लंबाई है इसकी, ये डायामीटर है इसका, ये पूरा इसी को परिधि माना गया। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वृत्त की परिधि का, वो 2 पाई आर होता है। ठीक है ना? तो हम बस इसमें क्या करेंगे, 2 पाई आर को इसको रख देंगे इसमें, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या दिया गया स्टैंडर्ड फार्मूला में होता है 2 पाई आर। ई फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला के बगैर जिंदगी अधूरी है। आप ही गोला को हल नहीं कर सकते। तो सी इक्वल टू 2 पाई आर हो गया। ठीक है, परिधि बराबर वृत्त की परिधि दिया गया था। तो सी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 आर, इधर कर लेंगे और इधर पाई कर लेंगे, पाई को उधर कर दिए। अब सी बराबर क्या लिख देंगे बच्चों? 2 आर। 2 आर देखिए, एक आर इधर है और एक आर हम इधर भी होगा, यही आर की लंबाई इधर भी होगा। और ये टोटल लंबाई अगर कितनी हो जाएगी कितना बच्चों? तो ये डी हो जाएगी। तो हम ये 2 आर बराबर डी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर आर 2 आर है डी, तो यहाँ पे 2 आर बराबर डी हो जाएगा पाई। जब यहाँ पे पाई बराबर क्या हम लिख सकते हैं? सी नीचे खिसक के चला जाएगा तो सी बाई डी हो जाएगा। तो ये हमारा पाई बराबर सी बाई डी हो गया बच्चों। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि ये पाई हमारा अपरिमेय है। ठीक है बच्चों, ये चल नहीं रहा है कहीं। तो पाई हमारा अपरिमेय क्वेश्चन में बोला है, अपरिमेय है। और ये सी बाई डी बच्चों किस प्रकार का हो जाएगा? ये भी एक प्रकार का, ये भी अपरिमेय होना चाहिए, या फिर डी अपरिमेय हो, या सी अपरिमेय हो, या डी अपरिमेय हो। अगर दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय होता है तब तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर लेकिन दोनों अपरिमेय होंगे, सी और डी दोनों परिमेय होंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? परिमेय हो जाएगी। तो ये अपरिमेय बराबर अपरिमेय तभी हो सकता है बच्चों, अपरिमेय बराबर अपरिमेय तभी हो सकता है जब इधर का भी ये तो अपरिमेय है, जब ये भी सी बाई डी भी अपरिमेय हो। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला या नीचे वाला दो में से एक अपरिमेय होगा, तभी होगा। क्योंकि बच्चों हमने फार्मूला क्या देखा था पिछले वीडियो में अपने, कि परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या प्लस माइनस डिवाइड गुणा और अपरिमेय। अपरिमेय इक्वल टू क्या होता था? अपरिमेय, ये होता था। तो इसका मतलब है बच्चों कि परिमेय डिवाइड बाई अपरिमेय, मतलब कि ये अगर परिमेय है तो ये इसे अपरिमेय होना पड़ेगा, तभी ये पूरा टोटल संख्या ये सी बाई डी अपरिमेय होगी। और अपरिमेय हो जाएगी तो ये अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय बराबर सही हो जाएगा। तो यही हमें इसको दर्शाना था कि ये अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है। किस प्रकार से नहीं है? तो जब ये दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या अपरिमेय नहीं होगी तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये सही है, अपरिमेय है ये पाई इक्वल टू। तो हमें यहाँ पे अंतर्विरोध यहीं पे था कि सी बाई डी को अपरिमेय हमें दर्शाना है। तो अंतर्विरोध यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने दर्शा दिया कि एक अंक हमारा सी बाई डी में कोई ना कोई अपरिमेय एक होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको सवाल ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।